आरिफ इल्मी साहब, सदारत का दौर खत्म हो गया, मुद्दत इद्दत की मुद्दत, ये अभी इद्दत में है। मुद्दत पूरी हो गई, सुरखरू होकर आ जाओ। 10 सितंबर में होने वाले इज्तिमा से बड़ा इज्तिमा तुम्हारे इस्तिकबाल में होगा। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। ऐवाने सदर से सुरखरू होकर आओ। कराची सारा एयरपोर्ट पर समंदर बनकर तुम्हारा इस्तिकबाल करेगा और एहतराम करेगा। क्या करेगा? सुरखरू होके आ जाओ। ये मुल्क का मसला है, ये मिल्लत का मसला है, ये अमन का मसला है, ये इस्तेहकाम का मसला है, ये सहाबा की अज़मत का मसला है, अहले बैत की इफ़्फ़त का मसला है, अहले बैत की इतरत का मसला है, ईमान का मसला है, आखिरत का मसला है। सुरखरू होकर आओ, तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे। क्या करेंगे? नहीं तो ये लोग तुमसे नाराज रहेंगे, नहीं तो ये लोग तुमसे नाराज रहेंगे, कोई इस्तेकबाल करने नहीं आएगा। इसलिए इज्जत बनाओ, इज्जत बढ़ाओ। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की ये अज़ीम व शान कॉन्फ्रेंस जो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रही है, उलमा, खुतबा, शुआरा अपने अपने ख्यालात का इज़हार फरमा चुके हैं। बिलखुसूस शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद नेंगल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत कायद कराची हज़रत अल्लामा रब नवाज़ अनफ़ी साहब तफसील के साथ अपने ख़यालात का इज़हार फरमा चुके हैं। ये जो पहली सफ़ में हज़रात खड़े हैं, ये थोड़ी देर में मुझे देखने की कोशिश करेंगे, अभी से बैठ जाएं। ये पीछे वाले कौन से इंडिया से आए हुए हैं जो मुझे कुछ कह देंगे? जज़ाकल्लाह। आप भी बैठ जाओ। वक्त चूँकि बहुत हो चुका, गुफ्तगू आलिमाना और ख़तीबाना आप समात फरमा चुके। मैंने वैसे ही दोस्तों से कहा था कि उन हज़रात से बयानात करवा लो और मुझसे दुआ करवा लो, जलसा भी अच्छा हो जाएगा, वक़्त भी बच जाएगा। क्या ख्याल है आपका? सही है या सही नहीं है? इसका मतलब है दुआ नहीं मानते हो? बोलो दुआ मानते हैं पर वक़्त पर मांगते हैं। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है हम्द व नात और अज़मत सहाबा और अहले बैत। कई उन्वानों को आपने एक साथ जमा किया,
शायद इस लिहाज से कि पता नहीं फिर ये खतीब हाथ आए या ना आए, आज ही सब कुछ कहलवा दो। मुस्तकिल उन्वानात हैं, इन पर गुफ्तगू की जाए तो हर उन्वान के अलहदा दलाइल हैं और भारी भरकम दलाइल हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्वानात के बजाय एक ही उन्वान का जिक्र करूं, और वो एक उन्वान ऐसा हो जिसमें ये सारे ही उन्वान आ जाएं। ये कैसे होगा कि एक ही उन्वान में सारे उन्वान जमा हो जाएं और वो उन्वान ही न रहे, ईमान बन जाए। मुझे रबनवाज अनफी साहब कह रहे थे कि ये बोलते नहीं हैं। अगर अभी वो होते तो मैं इनको बताता, अब तो ये चुप ही नहीं होंगे। मुझे कहना ना पड़े आप बोलो, बस जैसे ही मैं चुप हूं तो आप बोल पड़ो, ताकि दुश्मन को पता चले यहाँ एक चुप होता है तो दूसरा बोलता है, और दूसरा चुप हो तो तीसरा बोलता है। ओ भाई, यहां तो जाने से कोई चुप नहीं हुआ, रहने से कौन चुप होगा? सारे उन्वान मिलाकर वक्त बचाना चाहता हूं। हम्द की बात करूं, नात की बात करूं, कुरान की बात करूं, आयात की बात करूं, इस्लाम की बात करूं, ईमान की बात करूं, अकीदे की बात करूं, नजरिए की बात करूं, दावत की बात करूं, जिहाद की बात करूं, ऐलान की बात करूं, आगाज की बात करूं, इब्तिदा की बात करूं, पहाड़ की चोटी की बात करूं, पहली तकरीर की बात करूं, पहले वाज की बात करूं, पहली आयत की बात करूं, जिब्राइल की आमद की बात करूं, रसूल के चेहरे की बात करूं, आका के निगाहों की बात करूं, पैगंबर के लबों की बात करूं, इशारों की बात करूं, हुजूर के सोने की बात करूं, आने की बात करूं, जाने की बात करूं, बोलने की बात करूं, गुफ्तगू की बात करूं, हुजूर के हुस्न का जिक्र करूं, जलाल का जिक्र करूं, जमाल का जिक्र करूं, इल्म का जिक्र करूं या अमल का जिक्र करूं, अल्लाह की तौहीद की बात करूं, वहदानियत की बात करूं, रुबूबियत की बात करूं, कुदरत की बात करूं, अजमत की बात करूं, कुदरत के कश्मों की बात करूं, नजारों की बात करूं, पहाड़ों की बात करूं, सहारों की बात करूं या सारे के सारों की बात करूं। जो आप कहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके इल्म में, जो आपकी समझ में आए वो कहूं। कैसे कहूं? उन्वान जमा करता हूं और जमा करके एक लफ्ज पे ले आता हूं। किस पे ले आता हूं? किस पे ले आता हूं? लफ्ज एक बोलूंगा, उन्वान सारे समझ में आते जाएंगे, सिर्फ आते नहीं जाएंगे, फूलते जाएंगे, सिर्फ फूलते नहीं जाएंगे, रोशन होते जाएंगे, सिर्फ रोशन नहीं होते जाएंगे, नजर आते जाएंगे, सिर्फ नजर नहीं आएंगे, चलते नजर आएंगे, उड़ते नजर आएंगे, बहते नजर आएंगे, सामने नजर आएंगे, वाज़े नजर आएंगे, खुले नजर आएंगे। लफ्ज एक बोलूंगा, बातें सारी समझ में आने लग जाएंगी। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब वो कौन सा लफ्ज है? जो लफ्ज कहोगे तो ही समझ में आ जाएगी, रिसाला समझ में आ जाएगी, इकरार समझ में आ जाएगा, इस्लाम समझ में आएगा, कुरान समझ में आ जाएगा, सीरत समझ में आ जाएगी, सूरत समझ में आ जाएगी, फजीलत समझ में आ जाएगी, जिहाद समझ में आ जाएगा, नमाज समझ में आ जाएगी, इल्म समझ में आ जाएगा, अमल समझ में आ जाएगा, तकवा समझ में आ जाएगा, तहारत समझ में आ जाएगा, सदाकत समझ में आ जाएगी, दियानत समझ में आ जाएगी, अमानत समझ में आ जाएगी, अज़मत समझ में आ जाएगी, रिफ़त समझ में आ जाएगी, बुलंदी समझ में आ जाएगी, फ़ख़ार व एहतराम समझ में आ जाएगा, मक्का समझ में आ जाएगा, मदीना समझ में आ जाएगा, वाली समझ में आ जाएंगे, पहले लोग समझ में आ जाएंगे, अव्वल लोग समझ में आ जाएंगे, आगाज समझ में आ जाएगा, एजाज समझ में आ जाएगा, एजाज समझ में आ जाएगा, बुनियाद समझ में आ जाएगी, दुनिया समझ में आ जाएगी, आखिरत समझ में आ जाएगी, जन्नत समझ में आ जाएगी। वल्लाह
मौलाना साहब क्या कहना चाहते हो? कि एक लफ्ज कहकर सारी चीजें समझाना चाहते हो, वो लफ्ज क्या है? मैंने कहा वो लफ्ज ही ऐसा है जिसके कहने से हर चीज अंदर से निकलती हुई और खुलती नजर आती है। कहते हैं लफ्जों में क्या है? मैंने कहा उस लफ्ज में कुछ नहीं है, उस लफ्ज के पीछे बहुत कुछ है, उस लफ्ज की गहराई में बहुत कुछ है, उस लफ्ज की वुसअत में बहुत कुछ है, उस लफ्ज की अदाओं में बहुत कुछ है, उस लफ्ज की वफाओं में बहुत कुछ है। कहने लगा वो क्या है? मैंने कहा वो ऐसा है जब वो मैं नाम लेता हूं तो किरदार सामने आ जाता है, गुफ्तार सामने आ जाती है, अखलाक सामने आ जाता है। मैं वो नाम लेता हूं, बदर सामने आ जाता है, और सामने आ जाता है, खैबर सामने आ जाता है, तबूक सामने आ जाता है, यरमूक सामने आ जाता है, गज़वात सामने आ जाती है, सूरत सामने आ जाती है, सीरत सामने आ जाती है, फजीलत सामने आ जाती है, मक्का सामने आ जाता है, मदीना सामने आ जाता है। तवज्जो मेरी तरफ कर, तौरात सामने आ जाती है, ज़बूर सामने आ जाती है, इंजील सामने आ जाती है, कुरान सामने आ जाता है, आयातें सामने आ जाती है, सजदे सामने आ जाते हैं, क़ियाम सामने आ जाते हैं, रुकू सामने आ जाते हैं। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब क्या कह रहे हो? मैंने कहा वो नफस का नाम लेते हो, सदाकत खुल जाती है, अदालत खुल जाती है, हया, वफा, जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत और दलेरी की सारी बातें खुलती हुई और निकलती हुई नजर आ जाती है। पूरा दिन समोया हुआ, फैला हुआ, फैला हुआ, फूला हुआ नजर आ जाता है। बाबा निजाम नजर आ जाता है, निफाज नजर आ जाता है, बका नजर आ जाती है, इत्तिहाद नजर आ जाता है, अजमत नजर आ जाती है, पुरानी आयात की तशरीह नजर आ जाती है, वज़ाहत नजर आ जाती है। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब क्या कहने लगे? मैं उसका जवाब में कहता हूँ इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की अज़मत समझ आ जाती है, बल्कि इस्लाम समझ में आ जाता है। बाबा इस्लाम का आगाज समझ में आता है, उरूज समझ में आता है, अज़मत समझ में आती है, मैदान समझ में आते हैं, कागजात समझ में आते हैं, कागजात समझ में आते हैं, नामुन का लेते हैं, तीर समझ में आ जाता है, तलवार समझ में आ जाता है, नेज़ा समझ में आ जाता है, दान में जान देना समझ में आ जाता है, इज्जतों को बढ़ जाना समझ में आ जाता है, नबी के बचपन, लड़कपन, जवानी, शबाब, हर चीज समझ में आ जाती है। कहने लगे, कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब तब हाथ में कौन सी बोली बोलने लगे? बताते क्यों नहीं वो नफस कौन है? मैंने कहा बताने लगे, जरा दिल थाम के रखना, होश में रहना, जज्बे में रहना, इसलिए कि जब वो नाम आता है फिर जज्बे भी, जोश भी, हरारत भी बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर ईमान की हलावत भी उभरती हुई नजर आती है। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब क्या कहने लगे? मैंने कहा मुसलमान जोश में नजर आता है और काफिर भागता हुआ नजर आता है। कहने लगा वो कौन है? मैंने कहा लफ्ज़ कहने लगा साहब, साहब। सुनिए अगली बात।
कहने वाला कहेगा मौलाना साहब लफ्ज सहाबा का तौहीद का पता कैसे चला? लफ्ज सहाबा कहा, रिसालत का पता कैसे चला? लफ्ज सहाबा का गैरत का पता कैसे चला? मैंने कहा पूछता हूं तुमसे, सवाल करने लगा हूं। मेरा सवाल है, तुम कहते हो अल्लाह एक है, पूछता हूं किसने बताया? किसने बताया? कहते हैं कुरान में। किसने बताया? भाई अल्लाह एक है, किसने बताया? इलाहुकुम इलाहुल वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादा हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इलाहुकुम इलाहुल वाहिद खलक़स समावाति वल अर्द युकब्बिरुल लैला वन नहार सख़्ख़रश शम्स वल क़मर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। ये सारा हमें किसने बताया? ऊंची ऊंचा कुरान में। किसने? किसने? कुरान ने। कुरान किसने भेजा? किसने भेजा? अल्लाह ने। किसने भेजा? कुरान किसने भेजा? किसको दिया? किसको दिया? हुजूर को। किसको दिया? कुरान भेजा अल्लाह ने। दिया किसको? दिया किसको? अल्लाह का कुरान किसके पास है? किसके पास है? हुजूर के पास है। अल्लाह ने दिया, लिख कर नहीं दिया। जिब्राइल लाए, लिख कर नहीं लाए। हुजूर ने दिया, लिख कर। जोर से पूछता हूं तुझसे, मुसलमान कहलवाने वाले, इस्लाम का दावा करने वाले, बता तेरे घर में कुरान है या नहीं है? हाथ वो खड़ा करे जिस किसके घर में है। यही है, यही कुरान है, यही कुरान है। ये मेरे वाला है, ये हमारे वाला कुरान है। अहले सुन्नत वाला है, उस्मान वाला है, अबू बकर वाला है, उमर वाला है, अली वाला है। वही कुरान है जिसे मुआविया ने लिखा है, वही कुरान है। अल्लाह एक है, किसने बताया? किसने बताया? कुरान ने। कुरान किसने भेजा? किसको दिया? हुजूर को। हुजूर ने किसको दिया? अल्लाह ने लिखा, हुजूर ने लिखा, जिब्राइल ने लिखा। तेरे पास लिखा हुआ है या नहीं है? किताब की सूरत में है या नहीं है? घर में पड़ा हुआ है या नहीं है? मस्जिद में मौजूद है या नहीं है? दुकान में है या नहीं है? मकान में है या नहीं है? वीरानों में है या नहीं है? आबादियों में है या नहीं है? सीनों में है या नहीं है? नगीदों में है या नहीं है? मदीनों में है या नहीं है? बस्तियों में है या नहीं है? शहरों में है या नहीं है? कुरान मौजूद है या नहीं है? कुरान में तौहीद है या नहीं है? रिसालत है या नहीं है? नबूवत है या नहीं है? आखिरत का जिक्र है या नहीं है? आसमानों का जिक्र है या नहीं है? जमीनों का जिक्र है या नहीं है? चांद का जिक्र है या नहीं है? सितारों का जिक्र है या नहीं है? अबादियों का जिक्र है या नहीं है? बाबा नबियों का जिक्र है या नहीं है? रसूलों का जिक्र है या नहीं है? मुक्तदाओं का जिक्र है या नहीं है? तौहीद की बात है या नहीं है? रबूबियत की बात है या नहीं है? खालिकियत की बात कुरान में है या नहीं है? है। कुरान लिखा हुआ है। पूछना चाहता हूं, कुरान लिखा किसने है? कुरान लिखा किसने है? सबसे पहले पढ़ा किसने है? बाबा दिया किसने है? महफूज किसने किया है? सीने में किसने बिठाया है? किरदार में कौन लाया है? मैदानों में कौन लाया है? बराकिस का कौन पहुंचाया है? कुस्तुन दुनिया का कौन लाया है? अफ्रीका का कौन लाया है? जंगलात का कौन लाया है? शाम का कौन लाया है? रूम का कौन लाया है? फारस का कौन लाया है? बनाया किसने है? याद किसने किया है? पढ़ा किसने है? लिया किसने है? उठाया किसने है? पहुंचाया किसने है? समझाया किसने? पढ़ाया किसने है? किसने? किसने? आओ, मैं चैलेंज देने लगा हूं। शिया जवानों, अपने बड़ों को पकड़ो, उनसे पूछो, यूं नहीं बताते।
मैं तो पूछते पूछते जवानों तुमसे थक गया और तुम पूछते पूछते अपने बड़ों से थक गए। मैं यकीनन सवाल इनसे करता हूं, यकीनन सवाल उनसे करते हैं, मेरा सवाल इनसे, उनका सवाल उनसे, वो जवाब ही नहीं देते। ये बेचारे क्या करें? पूछो उनसे कुरान किसने लिखा? शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो कुरान किसने लिखा है? वो कहते हैं सहाबा ने नहीं लिखा। मैंने कहा फिर किसने लिखा है? कहा फलां ने लिखा है। मैं पूछता हूं वो लिखा हुआ कहां है? शिया जवानों वो लिखा हुआ कहां है? तुम्हारे बड़े कहते हैं गार में, मेरे बड़े कहते हैं नबी के यार में। तुम गारों में तलाश करते हो, हम यारों में तलाश करते हैं। यारों ने दुनिया तक पहुंचाया, हम तुमसे पूछते वो जो उन्होंने लिखा वो कहां है? मेरे सहाबा का लिखा तो मेरे पास है। ये अजीब बात हो गई आज, गौर करो। मेरे सहाबा का लिखा मेरे पास है, तेरा लिखा हुआ किसके पास है? या उसे यहां बुला लो या तुम वहां चले जाओ, या उसे यहां बुला लो या तुम वहां चले जाओ। ये जुदाई भी तो अच्छी नहीं है ना, ये जुदाई भी अच्छी नहीं है। या तुम चले जाओ या उसे बुला लो। हमारे पास तो लिखा हुआ कुरान मौजूद है और दुनिया की हर हकीकत हमें पता चली है। वो हम तो तब, वो नात हो तब, वो इज्जत हो तब, वो अजमत हो तब, हमें हर चीज का पता चला कुरान से। और कुरान लिखा है सहाबा ने। सुनो, सब कुछ कुरान में, सभी कुछ कुरान में, सब कुछ कुरान में, कुरान सहाबा में, सब कुछ कुरान में, कुरान सहाबा में। समझो सब कुछ कुरान में महफूज है, कुरान सहाबा में महफूज है। सब कुछ कुरान से मिलता है, कुरान सहाबा से मिलता है। सब कुछ कुरान से मिलता है, कुरान सहाबा से मिलता है और काफिर सहाबा से जलता है। मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा ये काफिर सहाबा से क्यों जलता है? सहाबा ने इनका क्या किया भाई? काफिर का सहाबा ने क्या किया? मुझे एक आदमी कहने लगा मौलाना साहब आप पूछते हो काफिर सहाबा ने काफिर का क्या किया? सहाबा ने काफिरों का छोड़ा ही क्या? भाई सहाबा ने काफिरों का छोड़ा ही कैसे? और सहाबा के बाद काफिरों के पास बचा ही क्या? भाई सहाबा के आने के बाद काफिरों के पास बचा ही क्या? बैतुल्ला उनके पास नहीं है, मदीना उनके पास नहीं है, बागात उनके पास नहीं है, जमीनें उनके पास नहीं है, करिया उनके पास नहीं है, शहर उनके पास नहीं है। मेरे पैगंबर के सहाबा ने हर चीज काफिरों से छीन ली, काफिरों के पास कुछ भी नहीं रहा। मैं तुमसे पूछता हूं जिसके पास कुछ ना रहे, सब कुछ आप ले ले, आपसे खुश होगा या नाराज होगा? फिर क्यों ये सोचते हो कि वो सहाबा को अच्छा कहेंगे? सहाबा ने उनके पल्ले छोड़ा ही क्या है? किनके पल्ले भाई? यहूदियों के। यहूदियों के पल्ले छोड़ा ही क्या है? यहूदियों के पास बचा ही क्या है? स्पीकर भी माशाल्लाह ठीक है, मैं भी ठीक हूं। ये ऐसी राज की बात है जो वो समझ रहे और मैं समझ रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही। और मैं इतनी राजदारी से उसको समझाया, शायद कोई इतनी राजदारी से किसी को ना समझाए। मैं तो स्पीकर पर उनको भी इतनी राजदारी से नहीं समझा रहा जितना इसको समझा दिया। स्पीकर भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, कह दो सुभान अल्लाह। और आप भी अच्छे,
अगर मैं स्पीकर को पकड़ूं तो कोई कमाल नहीं है, कमाल तो ये स्पीकर मुझे पकड़े, जहां मैं जाऊं मुझे पकड़ ले। मुझे इसकी तरफ मुड़ना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। देखो ना, बात समझाने से समझ में आती है, इसीलिए मैं उनको भी बार बार समझाता हूं, शायद उनकी समझ में भी आ जाए। सब कुछ किसमें? किसमें? पहले नबियों की बातें किसने बताई? रसूलों की बातें किसने बताई? पैगंबरों की बातें किसने बताई? इब्राहिम का जमाना किसने बताया? इस्माइल का जमाना किसने बताया? खलील का जमाना किसने बताया? मूसा का जमाना किसने बताया? ईसा का जमाना किसने बताया? आसमान की बनावट किसने बताई? जमीन का बिछना किसने बताया? सितारों का चमकना किसने बताया? चांद की रोशनी किसने बताई? सितारों की दमक किसने बताई? किसने बताई? और सब कुछ कुरान ने बताया है, और कुरान को सहाबा ने बताया है। सब कुछ कुरान में लिखा है, कुरान सहाबा में लिखा है। और अगली बात समझना, नुक्ते की बात समझना और तारीख की बात समझना। बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहता हूं, बातिल को समझने के लिए तुमसे कहना चाहता हूं, समझना मेरी बात। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने लिखा है। कुरान को किसने लिखा है? कहते हैं कुरान को सहाबा ने लिखा है, कुरान को सहाबा ने महफूज किया है, कुरान को सहाबा ने याद किया है, कुरान का तज़किरा सहाबा ने किया है। मैं जरा लगता बात के लोगों अंदाज बदलने लगा और अंदाज बदल कर बात जरा दूसरे तर्ज से समझाने लगा। सारी दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने लिखा है, लेकिन मैं बदल कर कहने लगा हूं सहाबा को कुरान ने लिखा है, सहाबा को कुरान ने याद किया है, सहाबा को कुरान ने महफूज किया है, सहाबा का तज़किरा कुरान ने की है। तुम कहते हो कुरान को सहाबा ने लिखा है, मैं कहता हूं सहाबा को कुरान ने लिखा है। मिटाने वाले मिट जाओगे, गाली देने वालों दब जाओगे, सफाई हस्ती में नहीं रहोगे। रब की कसम है, कुरान था, है, रहेगा। हर दौर में गूंजता था, हर दौर में गूंजता है, गूंजता रहेगा। ये सीनों में रहेगा, ये मदीने में रहेगा, ये शहर में रहेगा, औलाद में रहेगा, कागज में रहेगा, लफ्जों में रहेगा, जुमलों में रहेगा। कुरान बाकी रहेगा, और जब तक कुरान बाकी रहेगा, जिनको कुरान ने लिखा है वो भी बाकी रहेंगे, जिनका तज़किरा कुरान ने किया है वो भी बाकी रहेंगे, जिनकी सिफात कुरान ने जिक्र की है वो भी बाकी रहेंगे। कुरान भी मौजूद है, सहाबा का तज़किरा होता रहेगा। तुम उल्टे भी लटक जाओ, जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, सहाबा का तज़किरा होता रहेगा। वक्त चूंकि कम है, मैंने अपनी घड़ी में अपनी तकरीर खत्म करने का टाइम नोट कर लिया है कि मैंने कब खत्म करनी है। ये बात मुझे मेरी घड़ी बता देगी, ये बात मुझे मेरी घड़ी बता देगी, घड़ी बता देगी। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। कहते हैं जी एक सहाबा कहकर आप पूरे दीन की बात कैसे करते हैं? मैंने कहा सब कुछ कुरान में, कुरान देखो तो सहाबा में, और सब कुछ कुरान में, सहाबा भी कुरान में। यह बात ही हो रही है, सहाबा कुरान में, कुरान सहाबा में। सहाबा कुरान को बोलता है, कुरान सहाबा को बोलता है। सहाबा कुरान का तज़किरा करते हैं, कुरान सहाबा का तज़किरा करते हैं। तवज्जो, सहाबा कुरान दिखाते हैं, कुरान सहाबा दिखाता है।
सारी दुनिया तज़किरा करती है कुरान का, कुरान तज़किरा करता है सहाबा का। बुजुर्ग बैठे सोच रहे होंगे मौलाना साहब कुरान ने तो सहाबा नहीं कहा। मैंने कहा मुमिनून इन्हीं को कहा, मुफ्लिहून इन्हीं को कहा, मुत्तकून इन्हीं को कहा, राशिदून इन्हीं को कहा, कायमून इन्हीं को कहा, रुक्कान इन्हीं को कहा, सुज्जदन इन्हीं को कहा, कायमून इन्हीं को कहा, खाशिऊन इन्हीं को कहा, मुमिनून हक्का इन्हीं को कहा। लौ मग़फ़िरतुन का 1226 मकामात कुरान में सहाबा के जिक्र करके दुनिया को बताया है कि सब कुछ कुरान में है। और कुरान किस में है? अब जिसके पास सहाबा नहीं है, जिसके पास सहाबा, उसके पास बात खुली खुली आखिरी मरहले में ले जाओ। जिसके पास सहाबा नहीं है उसके पास कुरान, और जिसके पास कुरान नहीं है उसके पास जिसके पास सहाबा नहीं है उसके पास, और जिसके पास कुरान नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कि सब कुछ किसमें है? और जिसके पास सहाबा नहीं है उसके पास कुरान नहीं है। मैंने कहा तेरा कुरान कहां है? उसने कहा गार में। लैक्टाबाद के लोगों, जदीद लोग हो, आप बात समझते हो, बात की गहराई में जाते हो। जदीद तौर में बताओ कोई चीज छुप सकती है? तोरा बोरा में उसामा को ढूंढने चले गए। मैं उनसे पूछता हूं ये सभी ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लो ना, ये कहां है? अगली बात समझना, कुरान क्या है? कुरान को कहा हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। कुरान को कहा शिफाउल लिन्नास, लोगों की शिफा के लिए। कुरान का शिफाउल लिस्सुदूर, ये दिलों की शिफा के लिए। कुरान को कहा ये रोशनी के लिए। कुरान को कहा ये हिदायत के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, चीज गार में हो, हिदायत वहां से आएगी या कुरान आएगा? आएगा क्या? जब वहां पड़ा हुआ है हिदायत बाहर निकलेगी। अच्छा ओ जवानों, पीछे कौन से जवानों? आपको लफ्ज याद हो गया, मैं बार बार क्या बोलूं? जवानों अपने बड़ों से पूछो, अगर वो गार में तुम्हारा कुरान है तो तुम्हारे घर में क्या है? वो तुम्हें दिखाने के लिए कहते हैं जी हमारे पास कुरान है। कहते हो क्या? कहते हैं ये। उनसे कहो ये तो हमारा है। तुम्हारा कहां है? सहाबा की अजमत देखो, सहाबा की अजमत देखो, करामत देखो, हैबत देखो, अहमियत देखो, अफादियत देखो, जलाल देखो, जमाल देखो, रौब देखो, दबदबा देखो, खूबी देखो, जात देखो, सिफात देखो, कमालात देखो, करामात देखो सहाबा की। जो नहीं मानता कुरान उसके पास भी वही है जो मेरे सहाबा ने लिखा है। कहते जी तौहीन की तारीफ नहीं है। क्या कहते हैं? एक बिल पास हुआ, बिल क्या पास हुआ? लोग बिलों से निकल आए, बिल्ली भी, बुल्ले भी, बुलबुले भी, सारे ही निकल आए। मैंने कहा क्या हो गया? कहते बिल पास हो गया। मैंने कहा परेशान क्यों हो? तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो है नहीं। वो कहते मौलाना साहब बाकियों को नहीं पता, आपको तो पता है ना किसके खिलाफ है। चलो कोई और पूछता है तो पूछे, मर्जी, आप तो ना पूछे, आप तो जानते हैं नाम क्या है। मैंने कहा मैं जानता हूं इसीलिए तो बताता हूं। क्या बताते हो? मैंने कहा बता रहा हूं कि जनाब ये बिल तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अपने बड़ों से कहो ये तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये गुस्ताखों के खिलाफ है, कुरान के मुनकिरों के खिलाफ है, सहाबा को गाली देने वालों के खिलाफ है, अहले बैत को न मानने वालों के खिलाफ है, अहले बैत के इनकार करने वालों के खिलाफ है, अहले बैत को घटाने वालों के खिलाफ है, अहले बैत की इज्जत पर हमला आवरों के खिलाफ है। तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कहते नहीं हमारे खिलाफ है। मैंने कहा जब बार बार हम कहते हैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम कहते हो हमारे खिलाफ है, तो बात वाज़ी हो गई ना। गुस्ताख भी तुम ही हो, मुनकिर भी तुम ही हो। और जिसके पास सहाबा नहीं है उसके पास कुरान नहीं है, और जिसके पास कुरान नहीं है उसके पास है कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब पता चल गया जो कुछ लेना है मिलेगा जरूर, मगर बजरिए सहाबा मिलेगा।
किसके जरिए से मिलेगा? किसके जरिए से मिलेगा? सहाबा के जरिए से मिलेगा। इसलिए सहाबा की इज्जत को महफूज करना जरूरी है या नहीं है? सहाबा की अजमत पर पैरा बिठाना जरूरी है या नहीं है? अब ये बात समझ में आ गई कि दुनिया में अहम तरीन तबका किसका है? अहम तरीन तबका किसका है? जो अहम तरीन लोग हुआ करते हैं उन पर हमलावर भी बहुत हुआ करते हैं, उनके मुहाफिज भी बहुत हुआ करते हैं। आओ अब तलाश करते इन अहम तरीन लोगों की इज्जतों पे जान देने वाले कौन है और इनकी अजमतों पे हमला करने वाले कौन है। बात समझ में किसी को आ रही थी और किसी को नहीं आ रही थी। यकदम बल के दमादम यूं हो गया। भाई क्या हो गया? कहते हैं यकदम बिल पेश हो गया। वो कहते हैं अचानक पेश हो गया, एकदम से आ गया। मैंने कहा बाबा परेशान नहीं हो, एकदम से नहीं आया। हक नवाज का खून लगा हुआ है, ज़िया-उर-रहमान का खून लगा हुआ है, मुख्तार का खून लगा हुआ है, आजम तारिक का खून लगा हुआ है, शुएब नदीम का खून लगा हुआ है, लालू खेत के जवान का खून लगा हुआ है, लियाकताबाद के जवान का खून लगा हुआ है, बंधानियों का खून लगा हुआ है, पठानों का खून लगा हुआ है, मुहाजिरों का खून लगा हुआ है, सिद्धियों का खून लगा हुआ है, बलोचों का खून लगा हुआ है, सराइकियों का खून लगा हुआ है, बंगालियों का खून लगा हुआ है, मेमनों का खून लगा हुआ है। अरबों अजम के लोगों ने इस पर खून दिया हुआ है। अचानक नहीं हुआ, इसके लिए मेहनत हुई है, हथकड़ियां पहनी हुई है, बेड़ियां पहनी हुई है, जुल्म सितम से हुआ है, जुल्म जबर बर्दाश्त किया हुआ है, तशद्दुद को बर्दाश्त किया हुआ है। अचानक नहीं हुआ, कई सालों की मेहनत है, कई सालों का तुम्हारा तहक्कुम है, कई सालों की कोशिश है, कई सालों का खुलूस है। अचानक नहीं हुआ, बड़ी मेहनत के बाद हुआ है। तुम्हें पता ही नहीं चला, इसलिए कि मारने वाले को पता नहीं चलता, जुल्म करने वालों को पता नहीं चलता, जबर करने वालों को पता नहीं चलता, हमलावरों को पता नहीं चलता। लेकिन जब सामने खड़े होकर जवान शीशा नहीं दीवार बन जाए और वार नाकाम हो जाए, फिर पता चलता है। जब मंसूबे नाकाम हो जाए फिर पता चलता है। जब शरारत नाकाम हो जाए फिर पता चलता है। तुम्हारी शरारत नाकाम हो गई, तुम्हारी बगावतें नाकाम हो गई, तुम्हारी गुस्ताखियां नाकाम हो गई, तुम्हारा फितना नाकाम हो गया, तुम्हारा तकिया नाकाम हो गया, तुम्हारा तबर्रा नाकाम हो गया, तुम्हारे मजहब के चेहरे से यकदम से पर्दा नहीं उठा, बड़ी देर के बाद उठा है, लेकिन उठ गया है। तुम्हें पता ही नहीं चला। तुमने सोच रखा था हमेशा यूं होता रहेगा, तुम्हें नहीं पता था तारीख बदला करती है, तारीख करवट लिया करती है, तारीख अपना अंदाज दिखाया करती है। तुम्हें पता नहीं, खून इनकलाब लाया करता है, खून तब्दीली लाया करता है, खून ने इनकलाब लाया है, तब्दीली लाई है, कुर्बानी आ गई है, पेड़ आ गया है, गुस्ताखी की बात आ गई है। तुम इजलासों में कहते थे हम मानने को तैयार हैं, तुम समझते थे ये फर्क पर लिखी हुई चंद बातें हैं, फिर मिट जाएंगी, कब जाएंगी, फिर कोई नहीं पढ़ेगा। तुम्हें नहीं पता था ये तारीख बन रही है, दस्तावेज बन रही है, कानून बन रहा है, ज़ाब्ता बन रहा है, आइन बन रहा है। तुम झूठ बोलते रहे, तुम धोखा करते रहे, तुम दगा करते रहे। हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम सबको मानते हैं। तुमसे पूछता हूं ईमानदारी से, क्या ये यूं नहीं कहते थे कि हम मानते हैं, सभी को मानते हैं, हम इनकार नहीं करते? यकदम क्या हो गया? तुम क्यों मारोगे? तुम्हारे लिए नई बात है, तुम्हारे लिए लौकी बात है, तुमने नहीं समझ ली है। तुम समझते हो ये नई बात है, ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है। कहते हैं सहाबा की बात तुमने नई निकाल ली है, सालवों सहाबा की बात नई नहीं है। कुरान 1400 साल पहले उतरा, उसमें सहाबा की बात है, तौरात में सहाबा की बात है, ज़बूर में सहाबा की बात है, इंजील में सहाबा की बात है, सहीफों में सहाबा की बात है, करीनों में सहाबा की बात है, शहरों में सहाबा की बात है, ज़बानों में सहाबा की बात है, ज़मानों में सहाबा की बात है। तुम कहते हो नई बात है, मैं कहता हूं नई बात नहीं, ज़मानों की बात है। ये यकदम नहीं आया, बड़ी कुर्बानियों के बाद आया। तुम्हारा नाम नहीं था, दुनिया को पता नहीं था, हिंदू नहीं चीखा, यहूदी नहीं चीखा, नसरानी नहीं चीखा, सिख नहीं सीखा, बुद्ध मत नहीं सीखा, कोई नहीं बोला, कोई नहीं चीखा। तुम ही चीखे, तुम ही से आवाज आई, तुम्हारे मोहल्ले से आई, तुम्हारे घर से आई, तुम्हारे जाकिर से आई, तुम्हारे खतीब से आई। पता चल गया गुस्ताख किस तरफ है,
गुस्ताख कहाँ बैठता है, गुस्ताख कहाँ रहता है, गुस्ताख का रंग क्या है, गुस्ताख की नस्ल क्या है, गुस्ताख का हसब क्या है, गुस्ताख का नसब क्या है, गुस्ताख का घराना क्या है, गुस्ताख का कबीला क्या है, गुस्ताख की बस्ती कौन सी है, गुस्ताख की बुनियाद क्या है, गुस्ताख का आगाज क्या है। फिर तुझे सलाम, तेरे बनाने वालों को सलाम, तेरे संवारने वालों को सलाम, तेरे पेश करने वालों को सलाम, तेरे कबूल करने वालों को सलाम, तेरे मंजूर करने वालों को सलाम, तेरे लाने वालों को सलाम, तेरे लफ्जों को सलाम, तेरे हरफों को सलाम, तेरे ज़ाब्ते को सलाम, तेरे पैगाम को सलाम, तेरी बात को सलाम। जो बात जमाने में हम नहीं समझा सके, लफ्जों ने समझा दिया, कानून ने समझा दिया, वरक ने समझा दिया, दो लानों ने समझा दिया। 1400 साल से तकिया की चादर में पड़े हुए तकियाबाजों को बाहर निकाल फेंका, चेहरे से निकाब को उतार कर दुनिया को बता दिया। बताने वाला भी मैं नहीं, मौलवी नहीं, उलमा नहीं, शिफा नहीं, ये नहीं वो नहीं, बताने वाले भी खुद हैं। हमने पूछा ही नहीं, बगैर पूछे खुद ही बताने लगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मैंने कहा बताता क्यों है, क्या क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। पहले छुपाता था, अब बताता हूं। मैंने कहा छुपाता था, बचा फिर भी नहीं था, बताता है, अब कैसे बचेगा। बात आश्कारा हुई, नाराज मत होना, मैंने नहीं बताई। नाराज मत होना, मैंने नहीं बताई, शिया जवानों तुम्हारे बड़ों ने बताई है, मैंने नहीं बताई। मैं तो अभी बोला ही नहीं, तुम्हारे बड़ों ने बताया। हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। दुनिया को पता चल गया जिसके खिलाफ है वो कौन है। आखिरी बात समझो, बिल किसी के खिलाफ नहीं, बिल गुस्ताखों के खिलाफ है। बिल के कोई खिलाफ नहीं है, सिर्फ गुस्ताख खिलाफ है। और बिल किसी के खिलाफ नहीं है, किसके खिलाफ है। और बिल के कोई खिलाफ नहीं है, कौन खिलाफ है। शुगरे कुबरे मिलाओ, नतीजा है कि निकलता है। नतीजा अभी नाम नहीं ले रहा मैं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, अभी मैं थोड़ा सब्र किए हुए हूं, तहम्मुल में हूं, मैसेज दे रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं, बात समझ जाओ। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, बाज नहीं आओगे नाम लूंगा, यूं नहीं लूंगा, यूं नहीं लूंगा, साथ निस्बत बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता आरिफ इल्मी साहब, सदारत का दौर खत्म हो गया, मुद्दत इद्दत की मुद्दत, ये अभी इद्दत में, मुद्दत पूरी हो गई, सुरखरू होकर आ जाओ। 10 सितंबर में होने वाले इज्तिमा से बड़ा इज्तिमा तुम्हारे इस्तिकबाल में होगा। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। ऐवाने सदर से सुरखरू होकर आओ, कराची सारा एयरपोर्ट पर समंदर बनकर तुम्हारा इस्तिकबाल करेगा और एहतराम करेगा। क्या करेगा। सुरखरू हो के आ जाओ। ये मुल्क का मसला है, ये मिल्लत का मसला है, ये अमन का मसला है, ये इस्तेहकाम का मसला है, ये सहाबा की अज़मत का मसला है, अहले बैत की इफ़्फ़त का मसला है, अहले बैत की इतरत का मसला है, ईमान का मसला है, आखिरत का मसला है। सुरखरू होकर आओ, तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे। क्या करेंगे। नहीं तो ये लोग तुमसे नाराज रहेंगे, नहीं तो ये लोग तुमसे नाराज रहेंगे, कोई इस्तेकबाल करने नहीं आएगा। इसलिए इज्जत बनाओ, इज्जत बढ़ाओ, नामूशे और सहाबा और अहले बैत बिल को कानून का हिस्सा बनाओ। होना चाहिए। मेहनत करोगे, गली गली पैगाम पहुंचाओगे, तमाम तक ये पैगाम पहुंचाओगे, सबको ये पैगाम दोगे, ईमान की बात सब तक पहुंचाओगे, हल्के बनाओगे, सहाबा की इज्जत की बात करोगे,
अजमत की बात करोगे, साथ दोगे, हाथ खड़े करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ के ये अज़म करते हैं कि मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, हर हाल करेंगे, हर आन करेंगे। दोनों हाथ खड़े करके अज़म करो, मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, बाबा साहबा साहबा करेंगे, मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, क्या करेंगे? साहबा साहबा करेंगे। और आज अफसोसनाक खबर, जमीयत अहले हदीस के रहनुमा मौलाना ज़ियाउर्रहमान साहब जो जामिया अबू बकर के मोहतमिम थे, उन्हें कुछ देर पहले गुलशन इकबाल में शहीद कर दिया गया। ये दहशतगर्दी की जो लहर है ये एक बार फिर उठ रही है और हम समझते हैं जो लोग मुल्क में अनारकी चाहते हैं ये ईरान और इंडिया के पिट्ठू हैं, ये इनके अदाकार हैं, ये इनके एजेंट हैं। मैं कराची इंतजामिया से कहूंगा इस कत्ल का सुराग लगाओ। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पकड़ा जाना चाहिए नहीं पकड़ा जाना चाहिए? पकड़ा जाना चाहिए ताकि पता चल सके इस मुल्क में बदअमनी कौन फैला के मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं। हम मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते, इसलिए हमने कहा हम मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे और तीसरी चीज दिफाए पाकिस्तान करेंगे। हाथ खड़े करके मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे और दिफाए पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान सब करोगे। हल्के बनाओगे, यूनिटें बनाओगे, जमात के साथियों का साथ दोगे। मैं एक बार फिर इस हल्के के तमाम साथियों को, जिम्मेदारों को, दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जितने लोग आएँ आप अपने अपने इलाकों में जाकर अपने और दोस्तों को भी ये पैगाम पहुँचाएंगे, बात बताएंगे। हमने मुल्क बचाना है, पाकिस्तान बचाना है, मदे साहबा करनी है, दिफाए साहबा करनी है। पाकिस्तान में साहबा साहबा गली कूचों में इतना आम कर देना है, हर शहरी हर बच्चा पुकार उठे, तेरे साहबा मेरे साहबा, तेरे साहबा मेरे साहबा, सुबह साहबा शौक साहबा, दिल साहबा रात साहबा, किरदार साहबा बयान साहबा, इज्जत साहबा अजमत साहबा, तेरे साहबा मेरे साहबा।